करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे पाकिस्तानी पत्रकारों का क्या टेक है। अलग अलग बातें आती हैं, तो आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले दीपक सर, आपसे जानना चाहूँगा, अभी आपने अगर पीड़ित परिवार को सुना हो, सुशांत सेतुपति बात कर रहे थे, प्रशांत सेतुपति जो मारे गए थे पहलगाम अटैक में, उनके बड़े भाई थे, उनका कहना है न्याय नहीं मिला। आपका टेक इस बात पर क्या है? बदला अभी बाकी है, न्याय नहीं मिला। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू वेरी मच। अच्छा लगता है जब आपके चैनल पर होता हूँ, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मैं देख रहा हूँ प्रोफेसर दीप्ति भी हैं यहाँ पर आपके साथ। अभी थोड़ी देर में कहेंगी मेरी बहुत इज्जत करती हैं, लेकिन मेरे साथ सहमत नहीं है। तो वो मुझे जब बहुत डर लगता है जब ये इज्जत करने की बात करती है। जनरल कटोच साहब भी हैं, वो तो बहुत जानकार हैं, बहुत कुछ जानते हैं। मुकीम अहमद साहब जो पल्ली तरफ से हैं। अब मैं आपको सीधा बता देता हूँ सर, स्पष्ट रूप से डिप्लोमेटिकली मेरा डिप्लोमेसी मुझे 53 साल हो गए हैं, जी 75 साल की मेरी उम्र है। और बाय द वे आज सिविल सर्विसेज डे है। सरदार पटेल ने पहला संबोधन किया था सिविल सर्वेंट्स को आज के दिन 21 अप्रैल 1947 में। तो हमारे लिए एक बहुत खास दिन है। तो जो हमने डिप्लोमेटिकली देखा था, अफ्रीका के 3 देशों में विशेष सलाहकार हूँ। तीनों देशों के जब हमने ऑपरेशन सिंदूर किया था, जो नाम प्राइम मिनिस्टर ने दिया था, तीनों देशों के सीनियर लोगों ने मुझे फोन करके यही कहा, मिस्टर एम्बेसडर वेल डन, आप तोड़ दो इन लोगों को। ये भी बता देता हूँ कि सबसे पहले आदेश हमको ये मिले थे कि जो 3 आतंकी थे जिन्होंने मारा था, उनको छोड़ना नहीं है। तो भाई हमने घेर लिया, वो भागे, इधर भागे उधर भागे, सब कुछ अल्टीमेटली उनको एलिमिनेट कर दिया था। हमारी सैटेलाइट्स के पास शायद उस समय ये कैपेबिलिटी नहीं थी कि हम थिक जंगल कवर को पेनिट्रेट कर सके, लेकिन अब आपको मालूम है कि इसी महीने में, शायद या अगले महीने में, जनरल कटोच भी जानते हैं, इसरो इज गोइंग टू लॉन्च सम डीप पेनिट्रेशन सैटेलाइट्स, जो जिसके जरिए हम लोग देख सकते हैं नीचे क्या हो रहा है। जितना मर्जी वहां पे कवर हो, लेकिन हम उसको ब्रेक कर सकते हैं। सो दिस इज अ वेरी पॉजिटिव डेवलपमेंट। मैं मिला हूं सर, आई वेंट टू पहलगाम, आई मेट सम ऑफ द पीपल जिनके परिवार, हमारी बेटियां जो जी विधवा हुई थी सर, उनका सिंदूर तो हम नहीं बचा पाए थे, इसके लिए मैं माफी चाहता हूं, लेकिन अब नहीं छोड़ेंगे सर। पीएम साहब ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया था, और मैं आपको ये बता दें, गिव मी 2 मिनट्स देन आई लीव। पीएम साहब ने स्पष्ट किया था कि अगर फिर से हमला हुआ, वी विल ट्रीट इट एज एन एक्ट ऑफ वॉर। और जनरल साहब को मालूम है, बालाकोट के बाद हमने एक चीज और कही थी, पीएम साहब नहीं, मैं सुन रहा था जब वो बोले अहमदाबाद में, हमारा सिद्धांत है हम मारेंगे घर में घुस के। सर ये मुझे समझ नहीं आया था ये क्या कह रहे हैं। मेरी औकात नहीं है कि स्पेशल एडवाइजर जरूर हूँ अफ्रीका में, मेरी औकात नहीं है कि जाके पूछूं कि सर ये आप क्या कह रहे हैं, ये कब से हमारा सिद्धांत है। तो कोई यहाँ तमाचा मारे तो आप यहाँ भी मार लो, पेट में मेरा लात मोड़े, पीठ में भी मैं लात मार लो, ये हमारा सिद्धांत होता था, जो मैंने सीखा था। फिर सर पिछले साल महाकुंभ में जब मैं गया था, तब मुझे पता लगा कि क्या हमारा सिद्धांत है। बल्कि यू नो इन फरवरी जब मैं गया था, 25 फरवरी को, मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन था सर। पीएम साहब भी गए थे, हम लोग आई वेंट सेपरेटली। तब मेरे को एक महापुरुष ने बताया था, भगवान श्री हनुमान की कहानी मुझे बताई, किस तरह से सीता माँ को ढूंढते हुए वो पहुंच गए उस द्वीप में, और वहां छोड़ने से पहले, वापस आने से पहले महल को आग लगा दी थी। तो इस महापुरुष ने कहा, राजदूत, हजारों साल पहले हमने घर में घुस के मारा था, ये हमारी परंपरा है, ये हमारा सिद्धांत है। तो मैं चाहता हूं सर कि 2 चीजें साइमल्टेनियसली, जिहादिस्तान, सॉरी उस देश का क्या नाम है सर, आतंकिस्तान नहीं, मैं भूल जाता हूँ, बुढ़ा हो गया हूँ, भूल जाता हूँ, 75 साल की मेरी उम्र है। बर्बादिस्तान, हाँ ऐसा ही कुछ है। तो जो भी आप कहें, मेरा अपना मानना है कि वो बाज नहीं आएंगे। एक आवाज नहीं उठी थी उस देश से, एक आवाज नहीं उठी थी जब ये हमारी 26 बेटियां विधवा हुई थी। वहां तो भांगड़ा कर रहे थे और बार बार धमकी दे रहे थे कि हम फिर से ऐसा करेंगे। क्या देश है सर, इंसानियत कहाँ गई आप लोगों की? आपको तो सबसे पहले, अरे न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन, अरे किसको कहानी सुना रहे हो? इतने सालों से तो चूरन बेच रहे हो, स्नेक ऑयल अपने लोगों को। न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन क्या होती है? मैंने बता दिया आपको, ये बड़े पुराने थे, मुझे 53 इयर्स हो गए डिप्लोमेसी में, कहानियां मैंने बहुत सुनी है। सो मैं इतना ही कहना चाहता हूं सर कि अभी तो आपने ट्रेलर देखा इस देश में, अभी पिक्चर बाकी है सर। भारत इसको नहीं भूलेगा, और आप जैसे चैनल मुबारक देता हूं सर कि आप इस मुद्दे को जिंदा रख रहे हैं, कि यू कीप रिमाइंडिंग अस एवरी ईयर कि अभी बहुत काम करना है। क्यों? फाइनली सर, जब मैं अपना रेडार ऑन करता हूं, मुझे नजर आता है चाइना है एक तरफ, रूस है, अमेरिका है, ये है वो है, ये लोग रेडर ऑन करते हैं, भारत नजर आता है। अब जो बातचीत होने वाली थी ईरान अमेरिका की, वो जी हम जीत गए भारत हार गए, यार मेरा क्या लेना देना है इसमें? व्हाट काइंड ऑफ नॉनसेंस आर यू टॉकिंग?
चाहे शैतान मध्यस्थता करे या शैतान का बेटा आप लोग मध्यस्थता करो, मुझे तो बड़ी खुशी होगी कि अगर वहां पे रास्ता खुल जाता है। एवरीथिंग इज लुक्ड एट फ्रॉम ए प्रिज्म ऑफ इंडिया और इंडिया के रिलेशनशिप इनके साथ। सो फाइनली सर, लेट मी जस्ट पुट इट यू कि ये लोग ना सोचें कि हम भूल गए हैं सर। माय फादर वाज अ पठान फ्रॉम गजनी, अफगानिस्तान। पठान नहीं भूलता है सर, और बदला वो सदियों के बाद भी लेगा सर, पुश्तों के बाद भी लेगा। तो इतना ही मैं बताना चाहता था, दैट वी आर अवेयर, वंस अगेन संवेदना, माय डीपेस्ट कंडोलेंसेस जो लोग, जिनके परिवार वाले अमर हो गए थे उस दिन। लेकिन इतना कहूंगा कि हम बदला लिए बिना नहीं रहेंगे सर। सुशांत कैसे बदला लेंगे, सेतुपति कब ने लेंगे, ये हम फैसला करेंगे। सुशांत सेतुपति ने शुरुआत में अपनी बात रखी है, पीड़ित परिवार ने अपनी कहानी बताई। और सर, आपने दीपक सर जो बात रखी है वो एक तरह से एक ओपनिंग कमेंट के तौर पर लेता हूँ। आपने प्रोफेसर तनेजा का जिक्र किया, तो मैं अब सेकंड उन्हीं के पास जा रहा हूँ। मुकीम साहब सुन ही रहे थे आपको, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि कुछ पॉइंटर्स उनके होंगे, वो अपनी बात को भी रखेंगे, पाकिस्तान से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन प्रोफेसर तनेजा, आप मुझे बताइए कि आपका टेक इस बात पर क्या है कि आज पीड़ित परिवार की, हमने एक सदस्य को सुना, उनका कहना है कि वो सेटिस्फाइड नहीं है। हालांकि दीपक सर ने बताया कि हमने किस तरह की कोशिशें की, पूरी दुनिया ने देखी है, और हमें गर्व भी है ऑपरेशन सिंदूर पर भी, भारत ने जो कार्रवाई की है उस पर भी। फिर भी आप ओवरऑल इसको कैसे एनालाइज करती हैं 1 साल बाद? नमस्कार आप सभी को, और सबसे ज़्यादा नमस्कार मेरा दीपक सर को। सर, मैं बिल्कुल आपसे डिसएग्री नहीं करूंगी, आपको इज्जत करती हूँ, ये तो जग जाहिर बात है, और इसमें डिसएग्री करने वाला कुछ है ही नहीं, क्योंकि इस समय डिसएग्रीमेंट की बात ही नहीं आती है। जब भारत की बेटी, भारत की बहू, भारत की बहन, भारत की माता का जब सिंदूर उजड़ता है और इस बेकदरी से उजड़ता है, उसके बाद किसी से भी खफा होना या किसी से भी अपने लोगों से मैं कहूँगी कि डिसएग्रीमेंट रखना पॉसिबल ही नहीं हो सकता है। देखिए, सेतुपति जी की बात अपनी जगह थी। उनको जब जो खुद पीड़ित परिवार होता है तो उसको लगता है कि आक्रोश, बदला, कि जाके मार दो, सब कुछ खत्म कर दो, देश खत्म कर दो। वो देश अपने आप में खत्म है, बर्बाद है। जैसे अभी दीपक सर ने कहा कि उनका एवरीथिंग इज प्रिज्म ऑफ इंडिया। भाई, वो आज तक इंडिया के आगे कुछ बढ़ ही नहीं पाए हैं। एक साथ पैदा हुए थे, शायद एक दिन पहले पैदा हुए थे, लेकिन अभी तक वो अपना अस्तित्व भी नहीं समझ पाए हैं कि वो क्या है क्या नहीं है। डिफरेंट प्रॉक्सी आतंकवादी पाले हुए हैं। ओसामा बिन लादेन वहां पाया जाता है अबोटाबाद में, जिसको ये लोग डिनाई कर देते हैं। दाऊद इब्राहिम वहां पर था, जिसका हमने क्या हाल किया। खनानी ब्रदर्स वहां पे थे। प्रवीण जी, बदले की बात हो रही थी। मैं इसमें एक चीज बोलूंगी, मेरा कोई, मैं ये नहीं कहूंगी कि मैं कंपैरिजन कर रही हूं, लेकिन कंपैरिजन एक हिंदुस्तानी की तरह आ जाता है। अब हम ये भारत जो घर में घुस के मारता है, जैसे सर ने कहा, इसको कट बैक टू 26/11 करते हैं। 26/11 हमारे लिए एक और ऐसा आतंकी हमला था जो कोई भारतवासी, कोई भी देश का बच्चा बुजुर्ग नहीं भूल पाया था, जो भी पाकिस्तान का फैलाया हुआ आतंकी एक हमला था। उसके बाद 2008 में वो होता है, और 2009 में हम जो वहां पे एक जॉइंट डिक्लेरेशन देते हैं, हमारे माननीय प्रधानमंत्री उस समय के मनमोहन सिंह जी यूसुफ रजा गिलानी के साथ एक जॉइंट डिक्लेरेशन देते हैं, जिसमें हम अपने आप को भी बलूचिस्तान का जिम्मेवार मानते हैं। भैया, तुम्हारी अपनी प्रॉब्लम है, तुम अपने बलोच को नहीं संभाल पा रहे हो, तुम टुकड़े टुकड़े होने लायक हो और तुम्हारे होने चाहिए। तो एक वो हिंदुस्तान था जो अपनी बात कहने के लिए कि भाई 26/11 के लिए तुम रिस्पॉन्सिबल थे, एक कॉम्प्रोमाइज करके क्विड प्रो क्यो एक्शन करता है कि हाँ, हम भी बलूचिस्तान के लिए जिम्मेवार हैं। और एक वो भारत है जो जब उरी होता है तो सर्जिकल अटैक करता है, जब बालाकोट बदला लेता है पुलवामा का, और जब पहलगांव होता है तो ऑपरेशन सिंदूर से बदला लेता है, घर में घुस के बदला लेता है और उनके आतंकी पॉइंट्स को हटाता है। मैं प्रवीण जी बस आखिरी इसी बात से कहूंगी, इस मुल्क बर्बादिस्तान, आतंकिस्तान, आपको जो नाम देना है दीपक सर, विद यू फॉर एवरी सच नॉनसेंसिकल नेम दैट दे डिजर्व। सीधी बात यह है कि अभी अगर ईरान और अमेरिका की बात करें, जेडी वांस वहां पहुंचते हैं और वो उसका तारुफ कराते हैं, मतलब आसिम मुनीर जाते हैं, तारुफ कराते हैं जाहूर से। और ये जाहूर कौन है? जिसको वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस कह चुकी है, नॉर्वे उसको फ्यूजिटिव कह चुका है, स्विट्जरलैंड डिक्लेयर कर चुका है कि ये मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व है, पूरे बैंक, पूरा पाकिस्तान मनी लॉन्ड्रिंग में उसके लिए वो खड़ा कर देते हैं, और उसको ये लोग अपना सेकंड हाईएस्ट सिविलियन ऑनर देते हैं, जेडी वान से मिलवाते हैं। तो ये तो दोगलापन इस कंट्री का है। इनसे क्या बात की जाए, इनके साथ क्या
कुछ किया जाए। मैं कहूंगी बहुत अच्छी जवाबी कार्रवाई भारत कर रहा है, अपनी शर्तों पे अपने टाइम पे जवाब देगा, जैसे दीपक सर ने कहा, जी। लेकिन जवाब जरूर देगा जितना जब जरूरी होगा। जी,